अब शाहनवाज हुसैन जो मुसलमान करे तो मुसलमान तो भाजपा के लोग है ना, वो तो बोलेंगे ही ना। वो उनको कुर्सी प्यारी है ना, उनको क्या मतलब है वक्फ की जमीन से चाहे माइनॉरिटीज से, उसको कोई मतलब नहीं है इस्लाम से, ना कोई मतलब है मुसलमानों से, ना उनको कोई मतलब है वक्फ की जमीन से, उनको मतलब है अपनी गद्दी से। ये अच्छी अच्छी बात करेंगे, सरकार की चाटुकारिता करेंगे ताकि उनको कहीं राज्यसभा भेज दिया जाए, कहीं उनको मंत्रालय मिल जाए। अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर मुसलमानों के पक्ष में होता तो फिर आज मुसलमान फिर सड़कों पर नहीं उतरते। हमारे देश के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के मुसलमान अच्छे नहीं लगते, उनको सऊदी अरब, दुबई, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान के लोग बहुत पसंद है। देश को मोदी जी ये गाजा बनाना चाह रहे हैं। ये वक्फ की चीज़ें हमारी नहीं रहती, हमारे बाप दादा की नहीं रहती, हमारी औलाद की नहीं होती, बल्कि हमारे खुदा की होती है। और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे खुदा की चीज़ों पर कोई हाथ लगाए, हाथ उठाए। ये वक्फ एमेंडमेंट बिल नहीं है, ये एक जाति विशेष, एक समुदाय को कुचलने का एक तरीका है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में कल 26 अप्रैल को होगी वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली का आयोजन। सड़क पर उतरकर मुसलमान करेंगे वक्फ कानून का विरोध। मुजफ्फरपुर के विभिन्न जगहों से मुसलमान एकजुट होकर निकालेंगे रैली। फिर मुजफ्फरपुर क्लब में सभी लोग एकजुट होंगे और वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जताएंगे विरोध। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर मिल्लत कमेटी के आह्वान पर कल 26 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ निकाली जाएगी रैली। पिछले दिनों कमेटी के प्रमुख लोगों ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी साझा किया था। वहीं इस रैली के संदर्भ में भाकपा माले के नेता और औराई विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद अफ्ताब आलम ने सीधा आरोप भाजपा और केंद्र सरकार पर लगाया और कहा कि वक्फ कानून मुसलमानों को टारगेट करके लाया गया है। वक्फ हमारी मजहबी मसले है, सरकार जबरन हमारे मजहबी मामले में दखल देकर हमारी वक्फ की संपत्तियों को कॉरपोरेट घराने को देना चाहती है। सरकार की मंशा सही नहीं है। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि भाजपा नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन भी मुस्लिम है लेकिन वह तो वक्फ कानून के समर्थन में हैं, इस सवाल पर अफ्ताब आलम ने शाहनवाज हुसैन को आड़े हाथ लिया और कहा कि उन्हें इस्लाम और मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपनी गद्दी प्यारा है। सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं ताकि उन्हें राज्यसभा या कहीं कोई पद मिल जाए। अफ्ताब आलम ने कहा कि यदि वक्फ कानून मुसलमानों के हित में रहती तो फिर देश भर के मुसलमान सड़क पर क्यों उतरते। वहीं अन्य लोगों ने कहा कि हमारी पुरखों की दी गई धरोहर वक्फ की संपत्तियां मेरे खुदा की है और मेरे खुदा की संपत्तियों की तरफ हाथ उठाने वाले हुकूमत की दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी वक्फ की संपत्तियों को मुसलमानों से छीनने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार मुसलमानों के वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाह रही है। देखिए, अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल को लेकर, और हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी सऊदी अरब घूमने गए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के मुसलमान अच्छे नहीं लगते, उनको सऊदी अरब, दुबई, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान के लोग बहुत पसंद है। अब रही बात वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल की बात, अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर मुसलमानों के पक्ष में होता तो फिर आज मुसलमान फिर सड़कों पर नहीं उतरते। ये कानून लाया गया है, सिर्फ आप ठेठ भाषा में ये समझ लीजिए, ये जो कानून लाया गया है मुसलमानों की जमीन को हड़पने के लिए। 100 की सीधी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड तो सरकार का है, वो सरकार की मिशनरी है, तो ये क्यों लाया गया? ये लाया इसीलिए गया है कि मुसलमानों की जमीन को हड़प लिया जाए। जिस तरह से दलित की जमीन को, गरीबों की जमीन को हड़पने के लिए जो सर्वे कानून लाया गया, जो अब चल रहा है बिहार के अंदर या देशों में, उसी तरह से इसको भी लाया गया है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून आने से मुसलमान जिस मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, या उसकी गारंटी नहीं कि वो मस्जिद भी उसकी रहेगी कि नहीं रहेगी, वो कब्रिस्तान जिसमें मरने के बाद दफन होता है, वो कब्रिस्तान भी उसका होगा कि नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये संविधान पर हमला है, और जो माइनॉरिटीज तबका जो लोग मस्जिद में, कब्रिस्तान में दफन होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनको भी छीन लेने का ये खतरा है। और इस देश को मोदी जी ये गाजा बनाना चाह रहे हैं, और कोई बात नहीं। इसलिए हम लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन भी तो मुस्लिम है, मुसलमान तो बहुत है। अब शाहनवाज हुसैन जो मुसलमान करे तो मुसलमान तो भाजपा के लोग है ना, वो तो बोलेंगे ही ना। वो उनको कुर्सी प्यारी है ना, उनको क्या मतलब है वक्फ की जमीन से चाहे माइनॉरिटीज से। अगर वो मुसलमान के हितैषी होते तो ये बात बोलते ही नहीं।
शहनवाज हुसैन को इस्लाम से कोई मतलब नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है इस्लाम से, न कोई मतलब है मुसलमानों से, न उनको कोई मतलब है वक्फ की जमीन से, उनको मतलब है अपनी गद्दी से। ये अच्छी बात करेंगे, सरकार की चाटुकारिता करेंगे ताकि उनको कहीं भी राज्यसभा भेज दिया जाए, कहीं उनको मंत्रालय मिल जाए। वक्फ तरमीमी बिल हमारे मज़हब का इंतहाई अहम तरीन हिस्सा है, लिहाजा हुकूमत को ये समझना चाहिए कि अगर उसने हमसे हमारे मज़हब के तौर पर आज़ादाना जीने का हक़ छीन लिया तो हर एक शख्स अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए इससे लड़ेगा। हमारा ये अक़ीदा है कि औक़ाफ़ की चीज़ें जो हमारे पुरखों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने वक्फ़ कर दी है, वो हमारी चीज़ भी नहीं रहती, हमारे खुदा की चीज़ रहती, और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे खुदा की चीज़ों पर कोई हाथ लगाए, हाथ उठाए। हम अपनी चीज़ों को गिरता हुआ, छिनता हुआ देख सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये वक्फ की चीज़ें हमारी नहीं रहती, हमारे बाप दादा की नहीं रहती, हमारी औलाद की नहीं होती, बल्कि हमारे खुदा की होती है, हमारे माबूद की होती है। और जो शख्स भी या जो हुकूमतें भी उसके हक़ पर डाका डालने की कोशिश करेगी, हुकूमत को ये जानना चाहिए कि मुसलमान बहैसियत मुसलमान अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा देगा, लेकिन उसको बचाने की कोशिश करेगा। हम अपने जीने पर उफ़ करते हैं, तुफ़ करते हैं, लानत मलामत करते हैं अगर हमारे जीते जी हमारे खुदा की ज़मीनें छीन ली गई। इसलिए हम किसी भी सूरत में वक्फ बिल को कबूल नहीं करेंगे। मुसलमान इसी के साथ हैं और ये पैगाम हुकूमत वक्त को पहुंचाना चाहते हैं। अभी मौजूदा सरकार जो है भाजपा की, उसने हमारे पूरे अधिकार और अपने हक का हनन किया है। ये वक्फ एमेंडमेंट बिल नहीं है, ये एक जाति विशेष, एक समुदाय को कुचलने का एक तरीका है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारा वजूद मिटाने की ये कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि ये वक्फ, औकाफ, ये जो चीज़ें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने की थी, वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया था वक्फ को, हमारे पर्सनल किसी आदमी ने, हमारे बाप दादा पूर्वज को जो भी है उन्होंने दिया। किसके लिए दिया? नमाज पढ़ने के लिए दिया, दरगाह चलाने के लिए दिया, इमामबाड़ा, मजलिस, मातम, मिलाद, गरीबों की देखभाल, एजुकेशन, तालीम, पढ़ाई, इसके लिए दिया। गवर्नमेंट उसका इंतजाम करती है, तो गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड बनाया, वो चल रहा था सिलसिला। लेकिन अभी का ये काला कानून, ये सिर्फ हम मुसलमानों को टारगेट बनाने के लिए किया गया है। तो हम इसलिए जमा हुए हैं कि हम खामोश नहीं रहेंगे, इसलिए कि वक्फ बाई यूज़र में हमारे सारे हक छीन लिए जाएंगे। तकरीबन 90% ऐसे कब्रिस्तान है जिन पर ये इमारत बना लेंगे, वो वक्फ बाई यूज़र में आता है। बहुत सारी ऐसी करबला है, इमाम चौक है, और बहुत सारी ऐसी दरगाह है, बहुत जगह ऐसी चीज़ है जो जहाँ पब्लिकली काम होता है, जहाँ साल में 2 साल पर कोई फंक्शन करते हैं। अब वो सब तो रजिस्टर नहीं होता, ये सब हथिया लेंगे, और जब धीरे धीरे हमारा दायरा कमज़ोर हो जाएगा तो ये पूरे तौर पर हमको तबाह करेंगे। जो 26 तारीख को हम लोग जुलूस निकालेंगे, मार्च करेंगे, और मुस्लिम का ये मुजफ्फरपुर क्लब में जमा होकर फिर जिला अधिकारी के पास जाकर अपनी बात रखेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।